हरिद्वार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शुरू हो गई है। इस पेशवाई में शामिल होने के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत भी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। पेशवाई एसएमजेएन मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर शहर भर से होकर गुजरेगी और उसके बाद पेशवाई निरंजनी अखाड़े में जाकर संपन्न होगी। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में उत्तराखंड की संस्कृति की भी झलक दिखाई दे रही है। पेशवाई के साथ ही अब हरिद्वार में कुंभ की रौनक नजर आने लगी। कुंभ की रौनक अब हरिद्वार में जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक शहर भर से होकर गुजरेगी पेशवाई। हरिद्वार में कुंभ की रौनक नजर आने लगी है। देखिए आप तस्वीरें, रंगारंग तस्वीरें। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई गुजर रही है। आप उसकी तस्वीरें देखिए। आप देखिए शहर भर से कैसे होकर ये गुजर रही है। कुंभ के अनेक रूप हैं और मैं मानता हूं कि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता ये बहुत जरूरी है और कुंभ के माध्यम से हिंदू समाज के सभी घटक सब एक हैं, ये संदेश कुंभ के माध्यम से दिया जाए। और पेशवाई को लेकर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। की शुरुआत हो गई है और आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकल रही है और पेशवाई में देखिए ये डमरू दल है, स्पेशल डमरू दल ये काशी से बुलाया गया है और जो पेशवाई का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तमाम जो लोग हैं वो इस डमरू दल में मौजूद है, सारे युवा है। और किस तरह का माहौल है, कहाँ से आए हैं? भैया हम लोग काशी से आए हैं। हमारा नाम है राहुल प्रजापति। ये कौन सा डमरू दल है, क्या ये पेशवाई में जगह शामिल होता है? हाँ, हम लोग पेशवाई में सारे लोग आए हैं काशी से डमरू बजाने, वादक करने। श्री काशी विश्वनाथ महाकाल डमरू दल सेवा समिति है। हमको यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। हरिद्वार में डमरू बजाने हम लोग को मौका मिला। तमाम और भी लोग हैं, डमरू दल के तमाम साथी हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या क्या कहेंगे आप? देखिए कितना अच्छा डमरू आप बजा रहे हैं। हम लोग काशी से आए हुए हैं। हम लोग डमरू वादन विश्राम मंदिर में करते हैं प्रतिदिन। हम लोगों को यहाँ पे पेशवाई में बुलाया गया है और ये हमारी भारत की जो संस्कृति है इसके ऊपर अच्छा कार्य करने के लिए हम लोग डमरू वादन करते हैं। इसीलिए ये काफी आकर्षण का केंद्र। कितने लोग हैं आप? हमारे यहाँ पर करीब 30 आदमी आए हुए बनारस से, काशी से। कई लोग हैं जो डमरू दल में इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं जो हरिद्वार के वासी हैं वो इस पेशवाई को देख भी रहे हैं। और ये डमरू दल खास महत्व है इस डमरू दल का, इसलिए काशी से इसे बुलाया गया है और किस तरह से पेशवाई की रौनक बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार से सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शुरू होने के साथ ही आज से हरिद्वार में कुंभ की रौनक नजर आने लगी है। अखाड़ों के साथ साधु सन्यासी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर आम दुनिया में आए हैं और इसीलिए वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आज की पेशवाई जो निकल रही है कुंभ को किस तरीके से? दिव्य निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हमेशा गरिमामयी रहती है, भारतीय परंपरा के अनुसार रहती है। आप देखिए नागा हमारे पीछे हैं और आचार्य जी भी आएंगे आगे, गुरु महाराज की पालकी आगे आएगी और इसी शोभा यात्रा मुझे लगता है कि हरिद्वार में आपको अद्भुत मिलेगी और लोग याद रखेंगे कि पंचायती खास निरंजनी की और भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार महाराज जी आगे डमरू बज रहा है। डमरू की शुरुआत कब से होगी? बस कुंभ से हो गई, आज से हो गई। आज से कुंभ का आगाज हो गया। तैयारियों पर तो मेरे साथ बाकी भी देखिए साधु संत हैं, तमाम सारे लोगों से भी बात करेंगे। महाराज जी, आज की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है। इतने गवर्नमेंट की तो सुविधा नहीं है लेकिन संतों के तरफ से पूरी तैयारी है और इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं राष्ट्रीय विश्व संत सुरक्षा परिषद संघ का बालकृष्ण जी भी हैं हमारे साथ। महाराज जी, आज ये जो पेशवाई है किस तरीके से देखते हैं? पेशवाई है धर्म के जागरण, संस्कृति के जागरण का एक मूर्त रूप। निरंजनी
सभी संत महंत महामंडलेश्वर जो तपस्वी साधु हैं, आज सब आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें सम्मिलित हैं। ये एक संस्कृति का जागरण का एक वो है। कुंभ की तैयारियां कैसी हैं? कुंभ की तैयारियां, कुंभ की तैयारी तो आप इस पेशवाई को देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। तो यदि कहीं थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो हमारे संत महंत या इस तरह के तपस्वीगण अपना पूरा कर देंगे। देखिए, साधु संत हैं जो पेशवाई की अगुवाई कर रहे हैं और इन साधु संतों की मौजूदगी में पेशवाई शुरू हो चुकी है। सीधा आपको हरिद्वार ले चलते हैं। सीधे ही तस्वीरें आपको दिखाने के लिए हम आपको हरिद्वार लिए चलते हैं पंकज राणा के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। पंकज, इस वक्त ये पेशवाई कहां पहुंची है? तमाम छावनियां लगी हुई थी, वहां से निकल गए हैं। हरिद्वार से ये पूरा जो जमावड़ा है संतों का, ये किस तरह चल रहा है। और तमाम जो संत हैं, नागे बाबा हैं, ऊंट की सवारी पे, घोड़े की सवारी पे सम्मान के साथ इनको ले जाया जा रहा है। तमाम संतों का सम्मान किया जा रहा है। किस तरह का नजारा है, ये महाकुंभ की रौनक है। और तमाम जो साधु संत हैं ये अब अपनी अपनी छावनी में जाएंगे और फिर जाके तपस्या में लीन हो जाएंगे। देखिए किस तरह से ऊंट की सवारी पर जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनको ले जाया जा रहा है। और तमाम जो संत हैं ये इस तरह से, देखिए मेरे पीछे ये तमाम तंस किस तरह से पहुंच रहे हैं। और ये कुंभ की शुरुआत हो रही है। कुछ संतों से बात भी करते हैं। महाराज जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया को आप पूरी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। कुंभ की शुरुआत होगी, क्या कहेंगे आज? अच्छा है, बहुत बढ़िया है और आगे बढ़ेगा और बढ़ाएंगे आगे। बहुत बढ़िया है। क्या अब क्या यहाँ से जाके आप तपस्या में लीन होंगे? तमाम जो रमता पंच है वो जा रहे हैं। तपस्या तो करके हम लोग आ रहे हैं ना, अभी तपस्या में लीन थोड़ी ना, तो हम लोग कुंभ में आए यहाँ। हम लोग क्या संदेश क्या देंगे देश की जनता को? क्या संदेश देंगे? महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, वो इस पर्व पे देश के दुनिया से तमाम संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई सब में भाईचारा और प्रेम बना रहे और हमेशा धर्म और संस्कृति के साथ जुड़े। कितनी महत्वपूर्ण है महाराज जी ये तमाम रमता पंच निकल रहे हैं, पेशवाई निकल रही है, कई किलोमीटर की पेशवाई है, कैसा लग रहा है? ये जो 6 किलोमीटर का पेशवाई है, अब बढ़िया है। आज से शुरू आरंभ है, आगे बढ़ेगा। तो राजेंद्र, जिस तरह से आप देख रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, गंगा के तमाम जो संत हैं ये रमता पंच के तौर पे और तमाम नांगे बाबा और तमाम जो महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, वो सड़कों से निकलकर अपने छावनियों की ओर जा रहे हैं। उसके बाद 11 तारीख का एक बड़ा शाही स्नान होगा, उसमें तमाम ये संत स्नान करेंगे। और पीछे, मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, ये बैंड बाजे की तस्वीर है। तकरीबन 15 से 20 बैंड इसमें लगाए गए हैं। और आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी है, ये ठीक पीछे गद्दी दिख रही है। उसके बाद जो भी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं उनको बिल्कुल सम्मान के साथ और राजशाही ठाट बाट के साथ जो अखाड़ों की प्रक्रिया होती है, हमारी सनातन धर्म की जो प्रक्रिया होती है, उनके अनुसार इनको जो पूरे शहर है उसमें भ्रमण कराया जाता है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये लगातार यहाँ पर नजर आ रही हैं। और एक खास बात और है कि यहाँ पर कुछ खास बैंड बुलाए गए हैं। कुछ ऐसे बैंड हैं जो अब देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, कुछ नासिक से आए हैं, कुछ बनारस से आए हैं, कुछ देहरादून से बुलाया गया है। हेलीकॉप्टर से पूजा की गई है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई है। देखिए एक ये बैंड है और ये महिलाओं का बैंड है, ये महिलाओं का बैंड है, इसमें कई महिलाएं हैं। और आप देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं ये महिलाएं बैंड बजाकर और सम्मान के साथ आगे निकल रही हैं। और देखिए ये महिलाओं का बैंड है और महिलाओं के बैंड के साथ जो आचार्य महामंडलेश्वर है उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उनकी पेशवाई निकाली जा रही है। और पीछे जो ये गद्दी है ये महामंडलेश्वर जो कैलाशानंद गिरी जी हैं उनकी गद्दी है, उनको सबसे उच्च पद दिया जाता है इसमें और उसी के हिसाब से इन पद को निकाला जाता है। और ये बैंड से बात कर लेते हैं। मतलब ये बैंड है, महिलाओं का बैंड है, कहाँ से आया? ये बड़ा खास बैंड है। ये महाराष्ट्र से आया है, लेकिन वो इसकी जानकारी वही देंगे जिनका बैंड है। कहाँ से आए हैं आप बताइए जरा, कहाँ से आए हैं आप? नासिक से, महाराष्ट्र से। नासिक से आए। इसमें महिलाएं हैं बैंड में? हैं सारी महिलाएं हैं? नहीं, जेंट्स भी और गर्ल्स भी। कहाँ से आए हैं भाई साहब? बड़ा अच्छा बैंड है आप। नासिक त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर। नासिक से देखिए ये बैंड आया है। और तमाम जो इसमें खास रूप से ये है कि महिलाएं हैं और तमाम देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो साधु संत हैं उनको सम्मान के साथ निकाला जा रहा है। और देखिए कितने के जुलूस है, कितना शानदार नजारा है। कुछ और संत है उनसे। ठीक है पंकज, हम सुन पा रहे हैं और हम देख भी पा रहे हैं पंकज के बैंड महाराष्ट्र से आया है
कलाकार उसके नासिक से आए हुए हैं और फिर भी वो पूरी तरह से घुल मिल गए हैं हरिद्वार की आबो हवा में, वहाँ की संस्कृति में और पूरे उत्साह से अपनी बात रख रहे हैं और इस पेशवाई का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज राणा आपका इन तस्वीरों के लिए, इस बातचीत के लिए। पेशवाई के दौरान चल रहे हाथी घोड़े और बैंड आकर्षण का केंद्र है, जिससे कुंभ की शोभा देखते ही बनती है। पेशवाई पर ड्रोन के जरिए फूल भी बरसाए जा रहे हैं। हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश का नाम लेकर होती है। यही वजह है कि आज जो पेशवाई निकली है, इस पेशवाई के अगुवाई में एक हाथी चल रही है और आप देखिए किस तरीके से जो संत बैठे हुए हैं वो शंख बजा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और इस हाथी के ठीक पीछे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा चल रही है। धर्म ध्वजा मतलब किसी भी अखाड़े की पहचान, और उस पहचान को देखिए लेकर के जो स्वयंसेवक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इस धर्म ध्वजा के पीछे पीछे बैंड है, बैंड के पीछे साधु संत हैं और उसके पीछे तमाम सारे ऐसे रंग हैं जो रंग बताते हैं कि कुंभ आ गया है, कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। और इस कुंभ की शुरुआत के साथ ही देश भर के जो साधु संत हैं वो साधु संत अब हरिद्वार में इकट्ठे होंगे गंगा जी के किनारे। अगले 1.5 महीने तक इसी तरीके से रंग दिखाई देगा, खूबसूरती दिखाई देगी, धर्म दिखाई देगा और इन सब के बीच में साधु संत का महोत्सव दिखाई देगा। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई से पहले जूना अखाड़े के रमता पंचों ने बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में नगर प्रवेश कर कुंभ आयोजन की शुरुआत की। मेला अधिकारी दीपक रावत ने सभी क्षमता पंचों का नगर प्रवेश के दौरान माला डालकर स्वागत किया। रमता पंचों ने कैसे नगर में प्रवेश किया ये देखिए। हो रही है कि अब जूना अखाड़े के हमारे जो रमता पंच हैं वो कांगड़ी में थे और आज उनका प्रवेश हुआ है, वो गुगाल में रहेंगे और पुरानी जो सनातन परंपराएं इन सबका बहुत अच्छा पालन हो रहा है। बहुत वेल कंट्रोल्ड, बहुत वेल मैनेज था सब कुछ और हम आगे भी उम्मीद करते हैं इसी प्रकार अच्छे समन्वय से हम कुंभ के भी बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सफल करें। और महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए मेला पुलिस की ओर से बहुत खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कुंभ में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए 3 बड़े होल्डअप एरिया तैयार कर लिए गए। इनके जरिए भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा और अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो सभी श्रद्धालुओं को इन्हीं होल्डअप एरिया से गुजरकर हर की पैड़ी तक पहुंचना होगा। जितने भी स्नान घाट हैं यहाँ पर हरिद्वार में मौजूद, उनकी एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के ही जितनी कैपेसिटी है उतने ही पिलग्रिम्स को हम घाटों पर भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली हम किस तरीके से क्राउड को मैनेज करते हैं उसके लिए हमारे द्वारा होल्डअप एरियाज़ लगाए जाते हैं, जिस होल्डअप में हम टेम्परेरी रूप में भीड़ को रोक के रखते हैं ताकि जैसे ही घाट खाली हो तो दूसरे लोग फिर अपना स्नान कर लें। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज उसका 3रा दिन और कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने वहां पर धरना दिया है। सदन की कार्रवाई से पहले ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया है। विपक्ष ने आपदा का मुद्दा नियम 310 के तहत उठाया है और विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की मांग को नियम 58 में मंजूर किया है। कांग्रेस ने कोविड में इकट्ठा हुए बायोमेडिकल वेस्ट की भी जानकारी मांगी है। ऐसे ही वन मंत्री हरक सिंह रावत ने विपक्ष को इस बात की जानकारी दी है। भाजपा विधायक पूरन सिंह ने आईटीआई से जुड़ी जानकारी मांगी है। आइए अब बजट सत्र से जुड़ी आज की जो कार्रवाई है उसकी अपडेट लेते हैं। रवि खेंतुरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल राजेंद्र, मैं अभी बता दूं कि इस वक्त जो नियम 310 के तहत चर्चा मांगी थी विपक्ष ने कि वो आपदा पर चर्चा करना चाहते हैं, तो नियम 58 के तहत ये मंजूरी मिली है और इसी पर जो आपदा को लेकर लगातार सरकार से जो है विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जिस पर कि नेता प्रतिपक्ष उपनेता करण माहरा ये तमाम लोग हैं जो जिन्होंने सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि जो आपदा है, आपदा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया और इससे पहले भी उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं उसमें जिस तरीके से जो बातें की गई थी, जो वादे किए गए थे, उनको सरकार ने पूरा नहीं किया है। लेकिन इस
इससे खास बात एक चीज़ हुई है, जब से पहले मैं बता दूं कि जब शुरुआत हुई सत्र की तो पहले विपक्ष जो है सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने सांकेतिक धरना दिया और कल भी विपक्ष ने वॉकआउट करके यहाँ पर जो जिस तरीके से आंदोलनकारियों पर जो लाठियां बरसाई गई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। तो सुबह सांकेतिक धरने के बाद विपक्ष सदन में पहुंचा और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। एक बात और भी रही आज के सदन में कि प्रश्नकाल में विपक्ष की ओर से एक भी सवाल नहीं रहा। ऐसे में सिर्फ विधायक मनोज रावत का एक सवाल था, लेकिन वो भी पितृशोक के चलते सदन में मौजूद नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर जो है प्रश्नकाल में सवाल रखने चाहिए। दूसरी बात एक सदन में ये रही कि आज खुद बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री मदन कौशिक पर ही सवालों के जवाब को जब वो दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि वो अपने जवाब में मंत्री मदन कौशिक जो है गुमराह करने का काम करते हैं। तो एक बड़ी बात है कि बीजेपी के विधायक ने अपने ही मंत्री पर ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने रायपुर विधानसभा में जलापूर्ति को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एडीबी के माध्यम से क्या कार्य हो रहे हैं उस पर मंत्री जवाब दें, लेकिन उसके बाद जब मदन कौशिक इसको सदन में जवाब देने लगे तो विधायक उमेश शर्मा काऊ ने साफ कह दिया कि मंत्री मदन कौशिक जो है सदन में अपने जवाब देकर गुमराह करते हैं और गोलमोल जवाब देते हैं। तो एक बड़ी बात है कि बीजेपी के विधायक ही बीजेपी के मंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल अभी नियम 58 के तहत जो चर्चा की इजाजत जो है विपक्ष को मिली है वो चर्चा चल रही है। आपदा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में कई विधेयक भी हैं जिनको कि सदन के पटल पर रखा गया है, जिसमें पंचायती राज अधिनियम की हम बात करें या फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो भूमि अधिनियम है 1950 उसको जो संशोधन अधिनियम 2021 सदन के पटल पर आज रखा गया। जी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद रवि केंदुरा, आपने आज की कार्रवाई के बारे में तमाम हाइलाइट्स हमारे दर्शकों को बताई। तो बजट सत्र का ये तीसरा दिन गैरसैंण में चल रहा है और ये अपडेट वहां से। आइए आगे बढ़ते हैं। घाट के ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध हो रहा है। कोटद्वार और मसूरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई गई हैं वो निंदनीय। तस्वीरें देख लीजिए आप, कोटद्वार और मसूरी कैसे विरोध प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी ने, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें कोटद्वार और मसूरी से।